गुरुगणेशाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत को सुनने से मानव का उद्धार होता है। हम कहते हैं क्या है उद्धार? मानव में कमियां हैं, भगवान में कमियां नहीं है। भागवत को सुनने से भगवान आकर हमारे शरीर के 12 अंगों में रहने लगते हैं। मानव का शरीर दिव्य शरीर हो जाता है। मानव का मन भी भगवान के जैसे सोचने लगता है। धीरे धीरे मानव भगवान बनने लगता है। यही है उद्धार प्रगति। उद्देश्य क्या है? सायुज्य, उनके साथ युक्त हो जाना, युति हो जाना, उनसे अभिन्न बन जाना। यही उद्धार है जो भागवत को सुनने मात्र से मिलेगा। भागवत सुनने का अधिकार किसको है? किसी को भी जिसमें सुनने की इच्छा हो। भागवत सुनाने का अधिकार किसको है? जो भागवत सुन चुका है उसे। पर क्या सारे वक्ता और श्रोता एक जैसे होते हैं? नहीं। जैसे मानव की बुद्धि आदि किसी में तीक्ष्ण और किसी में मंद रहती है, उसी प्रकार श्रोता और वक्ता के सामर्थ्य में भी भेद रहता है। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो इसका विभाजन ऐसा रहेगा। जो साधारण श्रेणी के श्रोता हैं उनमें भागवत में क्या है इसे जानने की इच्छा रहेगी। दूसरा, उनको भागवत को सुनना अच्छा लगेगा। और तीसरा, उनमें मत्सर बुद्धि नहीं रहेगी। मत्सर बुद्धि किस बात की? जो मेरे साथ सुन रहे हैं उनसे मैं ज्यादा जानूं, जान गया हूं, जान गई हूं, ऐसी मत्सर बुद्धि। और जो साधारण वक्ता हैं उनमें मुख्यतया 3 गुण रहेंगे। एक तो गुरुमुख से ही उन्होंने सुना हो भागवत को, गुरु की कृपा से युक्त रहेंगे। दूसरा, ये वाग्मी रहेंगे। तीसरा, ये भागवत के गूढ़ार्थों को भी जानते होंगे। अब मध्य श्रेणी के श्रोता और वक्ता, इनके 3 गुण हैं दोनों के। इन श्रोताओं और वक्ताओं के ऊपर भगवान की प्रीति पहले से ही रहेगी। ये भगवान की प्रीति के पात्र पहले ही बन चुके रहते हैं। ये दोनों ही भगवदीय होते हैं, भगवान के ही बन चुके रहते हैं। ये भावना उनमें दृढ़ रहती है कि मैं भगवान का हूं। तीसरा, श्रोता और वक्ता दोनों ही अपने आप को भगवदीय समझने से एक दूसरे को पराया नहीं समझते। अब उत्तम श्रेणी के श्रोता और वक्ता, इनको भगवान में ही एकांत आसक्ति रहती है। भगवान के सिवा इनके जीवन में कुछ नहीं होता। इसके कारण वे दोनों ही बाकी हर चीज से विमुख रहते हैं। भागवत का कथन और श्रवण इन 3 स्तरों में होते हैं। परमात्मा भगवान श्रीहरि को कभी लगा कि मैं अपने सौंदर्य को पूर्णतया प्रकट करूं मेरे भक्तों के लिए, उनके उद्धार के लिए, ताकि मुझे देखते ही उनका उद्धार हो जाए। किसी कला को देखकर, चित्र को देखकर हम दूसरे जगत में चले जाते हैं कि नहीं? किसी गीत को सुनकर हम किसी दूसरे जगत में चले जाते हैं कि नहीं? इसी प्रकार भगवान को लगा कि मैं अपने सौंदर्य को इस प्रकार प्रकट करूं कि मात्र उसे देखने से लोगों को सायुज्य मिल जाए। यही श्री कृष्ण अवतार का उद्देश्य है। तो ऐसा मत समझिए कि श्री कृष्ण श्रीहरि के विभूति मात्र है, अंश मात्र है। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा उनकी एक झलक दिखाया। नहीं, उनके स्वरूप के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनने से ही श्रोता में परमानंद आ जाता है। भगवान का स्वरूप ही परमानंद है, जो उनकी लीलाओं को सुनने से श्रोता के अंदर भी आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि भागवत को सुनना श्रोता को स्वयं भगवान बन जाने का साधन है। इसके लिए तो भगवान ने अवतार लिया, हमें उनका संपूर्ण सौंदर्य को दिखाया देखने के लिए। उस समय जो उनके साथ में थे वे सब उन्हें देख पाए। देखने से, उन्हें प्रत्यक्ष देखने से उनको परमानंद की प्राप्ति हुई। जो देख नहीं पाए हमारे जैसे, उनके लिए उन्होंने लीलाएं की, जिनके बारे में सुनकर परमानंद और सायुज्य मिल जाए हमें। यही है भगवान का अवतारोद्देश्य। हरि ओम। श्रेष्ठतमं कर्म